हमारे यूनिक फीचर्स क्या। और अगर आपने द केरला स्टोरी देखी होगी तो उससे और उसके बाद ये जो लव जिहाद का मामला चला है उसमें एक बात कॉमन पाएंगे कि जो भी लड़कियां इसका शिकार हुईं उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो अपने धर्म के बारे में यानी हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं। जब उनको बताया जाता है कि हिंदू धर्म बहुत ख़राब है, उसमें ये कमी है, ये कमी है और हमारे मजहब में ये अच्छाई है, तो उसका वो मुकाबला नहीं कर पाती, उसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उनको पता नहीं होता है। ये बात उन्होंने नहीं लिखी है, ये मैं जो इस समय वातावरण है उसके आधार पर कह रहा हूँ। और वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि हिंदू समाज की समस्या क्या है और वो हिंदू सोच को कैसे प्रभावित कर रहा है। और अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमको ये समझने में आसानी होगी कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर वो तुलना करते हुए कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो दूर की सोचते हैं, हम तात्कालिक दृष्टि से देखते हैं। वो पुस्तक में बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी ने कॉमन एरा की पहली कुछ शताब्दियों में कैसे धीरे धीरे रोमन साम्राज्य पर कब्जा किया। उन्होंने पेगन्स की यानी जो मूर्ति पूजक थे उनकी सहिष्णुता और उनकी दरिया दिली का फ़ायदा उठाया। वो दिल से बड़े थे। और ईसाइयों ने विक्टिम कार्ड खेला, जो आज भी आप देखते होंगे भारत में। विक्टिम कार्ड खेला तब तक जब तक वो संख्या में कम थे और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहे। फिर वो आज के संदर्भ में उदाहरण देते हैं भारत का कि इस समय आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में यही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बाकी जो राज्य हैं उनमें त्रिपुरा और असम को छोड़ दें तो लगभग सब जो है वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके। और हिंदुओं से कहते हैं कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण से पहले की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर ध्यान देना कि कैसे ये घटनाक्रम चला। तो मूर्ति पूजकों के लिए इसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, किताबें जलाई गईं, उनके जो दार्शनिक थे और वैज्ञानिक थे उनकी मॉब लिंचिंग हुई। इस तरह से रोम से मूर्ति पूजकों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और ईसाइयों के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये संस्कृति के शिकारी हैं, ये कल्चरल स्नाइपर्स हैं।